भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को सावन पूर्णिमा, सावन सोमवार व्रत, स्नान दान की पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा, नारियल पूनम की और रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान गौरी शंकर की कृपा आप पर बनी रहे, आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। भक्तजनों, माताओं, बहनों, रक्षाबंधन से जुड़ी शुभ मुहूर्त और व्रत कथा दोनों की वीडियो हमने पहले से ही अपने चैनल पर अपलोड करके रखी है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और रक्षाबंधन से जुड़ी शुभ मुहूर्त की जानकारी और उसकी पौराणिक कथा महत्व जान सकते हैं, सुन सकते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अब हम आपको श्रावण मास की अंतिम सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप लोग से यही निवेदन है, इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को इस कथा का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। हमारे सनातन धर्म के अनुसार और धर्म ग्रंथों के अनुसार सावन सोमवार व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, तो माता पार्वती ने धरती पर देखा कि कोई शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहा है, तो कोई शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा है, तो कोई दूर दूर से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर इतना मनुष्य आपके ऊपर दूध जल आदि अर्पित कर रहे हैं, इसका इन्हें कौन सा फल प्राप्त होगा? तब भोलेनाथ बोले, सावन महीने में मुझे जल अर्पित करने का इतना महत्व है कि जो मुझे जल अर्पित करेगा वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। यह बात सुन माता पार्वती से रहा नहीं गया। उन्होंने फिर पूछा, तो क्या ये लाखों करोड़ों लोग जो आप पर जल अर्पित कर रहे हैं, वे सब स्वर्ग को प्राप्त करेंगे? तब भगवान भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, तन से स्नान कराने से ज्यादा महत्व मन से स्नान कराने का है। तब माता पार्वती बोली, हे प्रभु, ये कैसे पता चलेगा कि कौन मन से स्नान करा रहा है? तब भगवान भोलेनाथ बोले, ये तो भक्त के मन से पता चल जाता है। तब भगवान शिव बोले, चलो पार्वती, इसके लिए हम आपको धरती लोक ले चलते हैं, वहीं आपकी जिज्ञासा शांत हो पाएगी। तब भगवान शिव ने अपने आप को एक कुरूप सा कुष्ठ रोगी बना लिया और माता पार्वती को एक सुंदर स्त्री का रूप दिया और दोनों एक शिव मंदिर के बाहर जाकर बैठ गए। वहां पहुंचकर जो भी भक्त वहां से जाता, माता पार्वती उनसे कहती, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पति कोढ़ी हैं, मैं इन्हें कंधे पर उठाकर यहाँ तक लाई हूँ। सुना है भोलेनाथ की यह मंदिर की बहुत मान्यता है। अगर मैं इस मंदिर में अपने पति के द्वारा एक लोटा गंगाजल अर्पित करवा दूं, तो ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ, 2 दिन से मैं कुछ नहीं खाई हूँ, हमारा कुछ मदद कर दो। अब जो भी व्यक्ति वहाँ से गुजरता,
कोढ़ी को देखकर घिन करता और वहां से चला जाता और इतनी सुंदर स्त्री को देखकर कहता, तुम इतनी सुंदर हो, तुम इस कोढ़ी को छोड़ दो और हमारे साथ चलो। ऐसे ही देखते देखते शाम होने को आ गई कि वहाँ एक गरीब मजदूर आया और माता पार्वती से बोला, हे माता, क्या बात है, तुम दुखी क्यों हो? माता पार्वती ने सारी बात उस लड़के को कह दी। तब वो लड़का बोला, माता, मेरी माँ ने मुझे 4 रोटी दी थी, पहले आप ये खा लो। ये कलयुग में आप अकेली ऐसी स्त्री हो जो अपने पति की ऐसी सेवा कर रही है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं आपके पति को अपने कंधे पर ले जाकर भोलेनाथ के दर्शन कराता हूँ और जल अर्पित करवाता हूँ। उस लड़के ने कुष्ठ रोगी के रूप में आए महादेव को अपने कंधे पर उठा लिया और मंदिर में ले जाकर दर्शन करवाया। तब भोलेनाथ बोले, देखो पार्वती, इन लाखों करोड़ों भक्तों में से ये व्यक्ति ने मुझे मन से स्नान कराया है, ये स्वर्ग को प्राप्त करेगा। भक्तजनों, ये कहा जाता है कि जो मन को मैला करे और तन को धोए, फूल झाड़े और कांटे बोए। भक्तजनों, जिसका मन साफ होगा वही परमात्मा को प्राप्त करेगा। भक्तजनों, माताओं बहनों, सावन मास की अंतिम सोमवार की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग इस कथा को अंत तक सुने, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हे भोले शंकर, हे गौरीपति, हे कैलाशपति, जिसने भी ये कथा सुनी और जिसने भी ये कथा सुनाई और जिसने भी हुंकार भरी, उन सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करना। अगर हमारी कही हुई कथा आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हमारी तरफ से सावन मास की अंतिम सोमवार की महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान भोले शंकर गौरीपति आपको शक्ति प्रदान करें, सामर्थ्य प्रदान करें कि आप पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से इस व्रत को कर सकें। और अगर आप सावन सोमवार व्रत विधि जानना चाहते हैं तो इसके विषय में हमारे चैनल पर पहले से ही वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं और पूजा विधि के बारे में पूरी ज्ञान जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं बहनों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कोई नए वीडियो में। तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।